वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्लाइमैक्स इंग्लिश पॉइंट बाय सिकंदर सर एट कमलनाथ नगर बेतिया कोचिंग कैंपस। तो इस सेशन में हम लोग टाइम एंड टेंस को कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं टेंस किसे कहते हैं। टेंस का डेफिनेशन है, जिसको हिंदी में काल बोलते हैं, चेंजिंग इन द फॉर्म्स ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम, दैट इज कॉल्ड टेंस। मतलब हुआ कि क्रिया के रूपों में समय के अनुसार जो परिवर्तन होता है उसे काल कहते हैं। फिर इसके नीचे देखते हैं, लिखा हुआ है देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। मतलब टेंस 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट को बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। सेकंड को बोलते हैं पास्ट टेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं भूतकाल। थर्ड को बोलते हैं फ्यूचर टेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं भविष्यत काल। अब आइए सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट टेंस क्या होता है। डिफिनीशन कह रहा है प्रेजेंट टेंस का, द टेंस दैट इज यूज्ड टू डिनोट द प्रेजेंट एक्शन इन प्रेजेंट पीरियड, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। इसका हिंदी डिफिनीशन देखा जाए तो वर्तमान काल, जिससे वर्तमान अवधि में कार्य के होने का बोध हो, उसे वर्तमान काल कहते हैं। नीचे देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं। फर्स्ट का नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस, कुछ लोग इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी जानते हैं। सेकंड का नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कुछ लोग इसको प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं और कुछ लोग इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जानते हैं। थर्ड का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फोर्थ का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है। डिफिनेशन कह रहा है सिंपल प्रेजेंट टेंस का कि द टेंस दैट इज यूज्ड टू डिनोट द यूजुअल एक्शन इन प्रेजेंट पीरियड, दैट इज कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस। मतलब जिससे वर्तमान अवधि में सामान्य रूप से कार्य के होने का बोध हो, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। इसका आइडेंटिफिकेशन होता है वर्ब के लास्ट में हम लोग पाते हैं ता है, ती है, ते हैं, कभी कभी ताहू भी पाया जाता है, कभी कभी तीहू भी पाया जाता है। जैसे कोई अगर लड़का होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं वह जाता है, कोई लड़की है तो वह जाती है। कोई प्लूरल होते हैं जैसे वे लोग जाते हैं। मैं के साथ इसका यूज़ किया जाएगा तो हो जाएगा मैं जाता हूँ। और वह अगर कोई लड़की उसी बात को बोलती है तो बोलेगी मैं जाती हूँ। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें 5 स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं। सबसे फर्स्ट वाले को बोलते हैं अफर्मेटिव। इस अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 का यूज़ किया गया है। आप देख सकते हैं केवल फर्स्ट वाले में V5 का यूज़ किया गया है, बाकी के जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उसमें किसी में भी V5 का यूज़ नहीं किया गया है, सब में V1 का यूज़ किया गया है। दूसरा जो है उसका नाम है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हम डू डज का यूज़ करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर V1 का यूज़ करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क देंगे लास्ट में। उसके बाद थर्ड नंबर जो है उसको बोलते हैं निगेटिव। इसके लिए हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद डू या डज लेंगे, फिर नॉट लेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेंगे और फिर ऑब्जेक्ट, और एट लास्ट हम लोग फुल स्टॉप देंगे। तो उसके बाद है इंट्रोगेटिव निगेटिव। इसके लिए हम लोग सबसे पहले डू या डज लेंगे, फिर सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, फिर नॉट का यूज़ करेंगे,
फिर V1 और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जो है उसके लिए WH क्वेश्चन में से कोई सूटेबल लेंगे। WH क्वेश्चन में वाई, व्हेन, लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि जब हम व्हेन लेंगे तो उसमें टाइम नहीं दिया हुआ होना चाहिए। वेयर लेंगे तो वहाँ स्पेस प्लेस नहीं दिया हुआ होना चाहिए, जगह नहीं दिया हुआ होना चाहिए। इसलिए वाई सब पे सूटेबल होता है, इसलिए हमने वाई को सेलेक्ट किया हुआ है। अब बात आती है कि इसमें कहाँ कहाँ V1 का यूज़ करेंगे और कहाँ कहाँ V5 का यूज़ करेंगे। सबसे पहले आई, जो कि है सिंगुलर लेकिन इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाता है। आई को छोड़ करके बाकी आप देखें तो वी ये प्लूरल है, यू भी प्लूरल है, दे भी प्लूरल है। और प्लूरल मतलब बॉयज़, चिल्ड्रेन, ये सब दिए गए हैं तो उसके साथ V1 का यूज़ करना है। और इसके लिए हेल्पिंग वर्ब के तौर पे अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो डू यूज़ करेंगे। नीचे है ही, सी, इट, और जितने भी सिंगुलर हैं जैसे बॉय, गर्ल, तो इसके साथ V5 का यूज़ करना है। और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के साथ हम लोग डज का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं इसके कुछ फंक्शंस के बारे में कि कहाँ कहाँ इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन इसमें दिया हुआ है फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ, मतलब वैसी बातें जो कभी भी झूठी नहीं हो सकती है। इसके लिए हम लोग यूनिवर्सल ट्रूथ, इसको हिंदी में शाश्वत सत्य या चिरंतन सत्य बोलते हैं। तो एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है द सन, उसके बाद खाली स्पेस है इन द ईस्ट। यहाँ ईस्ट का स्पेलिंग में ई कैपिटल होगा जो कि एक डायरेक्शन का नाम है। तो इसमें हम लोग जब कभी भी यूज़ करेंगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज़ करेंगे। जैसे द सन डॉट डॉट इन द ईस्ट है तो यहाँ पे ऑप्शन ए में लिखा हुआ है राइज, बी में लिखा हुआ है रोज, सी में लिखा हुआ है राइजेज और डी में लिखा हुआ है इज राइजिंग। तो सबसे पहले देखेंगे कि सन जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो सन तो एक है, सिंगुलर है, इसलिए V5 का यूज़ किया जाएगा। मतलब वर्ब का 5 जो फॉर्म होता है, 5th फॉर्म, वो जिसमें एस और ये सेट लास्ट में दिया हुआ होता है वो सिंगुलर होता है। ये नाउन से बिल्कुल अपोजिट होता है। जैसे नाउन में एस जोड़ते हैं तो प्लूरल बनता है, बॉय मीन्स एक, और बॉय में एस डालते हैं तो बॉयज, एक से ज़्यादा। ठीक इसके अपोजिट वर्ब काम करता है। राइज जो है इसमें वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये प्लूरल है जो सही नहीं है। इसका सबसे परफेक्ट आंसर होगा द सन के साथ राइजेस का यूज़ करेंगे, ऑप्शन सी, क्योंकि सूर्य जो है एक है, सिंगुलर है, इसके लिए वर्ब भी जो हम लोग लेंगे वो सिंगुलर ही वर्ब का यूज़ करेंगे। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे राइजेस। तो आइए हम उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें फंक्शन में बताया जा रहा है कि फॉर प्रिंसिपल, कोई प्रिंसिपल बताना हो, मतलब सिद्धांत के बारे में बताना हो, थ्योरी के बारे में बताना हो, तो उसके लिए भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज़ करते हैं। यहाँ पे जैसे दी अर्थ, यहाँ दी अर्थ इसलिए पढ़ रहे हैं कि THE जो लिखा हुआ है उसके बाद जो वर्ड आ रहा है अर्थ, यहाँ ई वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए इसको दी पढ़ेंगे। अगर यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स हैं, जैसे ऊपर वाले वाक्य में आप देख रहे थे शन के पहले द लिखा हुआ था, तो यहाँ पे हम लोग द पढ़ रहे थे, यहाँ दी अर्थ पढ़ेंगे, द अर्थ गलत होगा। तो दी अर्थ डॉट डॉट राउंड द सन, अर्थ हमारा जो है वो सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पे वर्ब भी हम लोग सिंगुलर लेंगे, तो हमारा आंसर होगा मूव्स। इसका मतलब हुआ कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। अगर हम लोग यहाँ बी ऑप्शन को लेते हैं तो ये गलत इसलिए होगा क्योंकि इसका मतलब हो जाएगा कि दी अर्थ मूव्ड अराउंड द सन, मतलब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती थी। अब ऐसा नहीं होता है क्या? ऐसा भी तो होता है, इसलिए ये मूव्ड बी ऑप्शन गलत है। सेकंड देखते हैं, थर्ड नंबर सी ऑप्शन में लिखा हुआ द अर्थ डॉट डॉट राउंड द सन, तो अगर इज मूविंग बढ़ते हैं तो इसका मतलब हुआ कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। इसका मतलब कर रही का मतलब जो काम अभी हो रहा है पहले नहीं होता था। तो ऐसा तो नहीं है कि पहले नहीं होता था अब हो रहा है। दी अर्थ मूव्स अराउंड द सन का मतलब हुआ पहले भी ऐसा होता था, आज भी ऐसा होता है और कल भी ऐसा होगा। मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट से भी, पास्ट से भी और फ्यूचर से भी, तीनों से संबंध रखता है, और इसीलिए यहाँ पे मूव्स का यूज़ किया जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन तो ऑब्वियसली
इसलिए गलत है क्योंकि अर्थ सिंगुलर है और मूव जो है वो प्लूरल है, इसलिए ये हमारा आंसर गलत है। तो मोस्ट परफेक्ट आंसर जो है इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या है, तो ऑप्शन ए जिसका नाम है मूव्स, तो होगा दी अर्थ मूव्स अराउंड द सन। इसका मतलब हुआ कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं तो लिखा हुआ है नेक्स्ट फंक्शन के बारे में, फॉर यूजुअल एक्शन मतलब सामान्य काम, मतलब जो काम हम सामान्य तौर पे डेली करते हैं, एवरीडे करते हैं, उसमें बिना गैप किए हुए किसी काम को अगर हम कर रहे हैं तो उसके लिए भी यही टेंस का यूज करते हैं। तो इसी को हम यूजुअल एक्शन बोलते हैं, सामान्य काम कार्य बोलते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं आप लिखा हुआ है वी डॉट डॉट टू कोचिंग एवरी डे। तो वी जो है वो है प्लूरल और एवरीडे का मतलब प्रतिदिन, यहाँ डेली भी हो सकता है लिखा हुआ, तो यहाँ भी प्लूरल है इसीलिए हम लोग वह भी प्लूरल लेंगे गो। अगर हम लोग गोज लेते हैं तो वो गलत होगा, क्यों, क्योंकि गोज हो जाएगा सिंगुलर और वी हो जाएगा प्लूरल। तो ये अगर यहाँ पे वी की जगह पर ही रहता या सी रहता तो हम लोग गोज ले सकते थे। तो यहाँ पे आंसर होगा, चूँकि एवरीडे लिखा हुआ है तो एवरीडे जिस काम वर्ब के लास्ट में, जिस सेंटेंस के लास्ट में मिलता है उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। तो ये प्लूरल है तो इसलिए वर्ब प्लूरल हम लोग लेंगे, गो लेंगे। तो हमारा आंसर होगा वी गो टू कोचिंग एवरीडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। इसका फंक्शन है फॉर रिपीटेड एक्शन, जिसका मतलब हुआ बार बार होने वाले काम। जो काम हम लोग बार बार करते हैं, रिपीट करते रहते हैं, उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस ही लेते हैं। जैसे एग्जांपल में लिखा हुआ वी डॉट डॉट टू बेड एवरी नाइट, तो यहाँ ऑप्शन है गो, वेंट, गॉन और गोज। तो वी जो है वो प्लूरल है इसीलिए हम लोग यहाँ पे प्लूरल वर्ब को लेंगे जो होगा गो। तो इसका मतलब हुआ कि हम लोग प्रति रात सोने जाते हैं, बेड, गो टू बेड मतलब सोने जाना, वी गो टू स्लीप, वी गो टू बेड। यहाँ पे गो टू बेड सबसे ज़्यादा आंसर सही आंसर है, जो कि वी गो टू स्लीप से ज़्यादा अच्छा वी गो टू बेड होता है। ये मॉडर्न इंग्लिश में इसको वी गो टू बेड बोलते हैं। वी वेंट टू बेड एवरी नाइट, ये गलत इसलिए है क्योंकि जाते थे हम, इसका मतलब हो जाएगा कि हम लोग सोने जाते थे, इसका मतलब अब हम लोगों ने सोना छोड़ दिया है। और गॉन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसके जस्ट पहले हैव हैज तो दिया नहीं है, हैव हैज हैड अगर नहीं है तो कभी भी V3 नहीं आ सकता, और भी प्लूरल है इसीलिए हम लोग प्लूरल वर्ब लेंगे गो, और गोज अगर लिखते हैं तो ये सिंगुलर हो जाएगा इसलिए ये गलत है। तो आइए अब नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन जिसका नाम है, यहाँ पे बताया जा रहा है फॉर हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल मतलब हैबिट से बना हुआ है हैबिचुअल वर्ड, इसका मतलब होता है स्वाभाविक काम, मतलब हैबिट आदत, स्वाभाविक काम। यहाँ पे देखते हैं तो लिखा हुआ है हनी डॉट डॉट स्वीट, हनी मतलब शहद और डॉट डॉट स्वीट शहद। यहाँ पे अगर ऑप्शन को देखते हैं तो लिखा हुआ है ऑप्शन में टेस्ट, बी में टेस्टेड, सी में टेस्ट्स और डी में टेस्टिंग। तो हनी जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब ए तो लगेगा नहीं। बी अगर हम लेते हैं तो इसका मतलब हुआ हनी टेस्टेड स्वीट, इसका मतलब शहद मीठा लगता था, मतलब अब खाते हैं तो शहद मीठा नहीं लगता है। मध जिसको हम लोग बोलते हैं वो तो आज भी खाते हैं तो मीठा लगता है, तो हम लोग बोल तो नहीं सकते हैं कि शहद मीठा लगता था। और हनी सिंगुलर है इसीलिए हम लोग टेस्ट्स का यूज़ करेंगे, तो हमारा मोस्ट परफेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा, शहद मीठा लगता है। जो हमारा सबसे अच्छा आंसर होगा वो होगा टेस्ट्स, जिसका मतलब हुआ शहद मीठा लगता है। आइए बढ़ते हैं हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। इसमें दिया हुआ है फॉर परमानेंट एक्टिविटीज़, जो काम हम लोग अस्थायी रूप से करते हैं, परमानेंटली होता है, इसके लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पे दिया हुआ है वाटर डॉट डॉट एट 100 डिग्री सी, सी फॉर सेल्सियस। ऑप्शन में आप देख सकते हैं ए में लिखा हुआ है बॉयल, बी में बॉयल्स, सी में बॉयल्ड
और डी में इज बॉइलिंग। तो वाटर मैंने अभी बताया था कि वाटर अनकाउंटेबल नाउन है तो ये हमेशा सिंगुलर होता है, तो ए ऑप्शन तो ऐसे ही गलत है। बी वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सी, बी जो है ये वाटर सिंगुलर है तो बी भी यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाएगा, तो बॉयल्स ये आंसर जो है हमारा परफेक्ट आंसर है। तो वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सी। अगर हम सी को देखें तो इसका मतलब हुआ कि पानी 100 डिग्री सी पर बॉयल्ड अगर भरते हैं तो इसका मतलब है खौलता था, मतलब अब ऐसा नहीं होता है, अब टेम्परेचर में क्या कमी ज़्यादा हो गई है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि पहले भी 100 डिग्री सी पर ही खौलता था, आज भी 100 डिग्री सी पर ही खौलता है। और डी ऑप्शन है वाटर इज बॉइलिंग, मतलब खौल रहा है, इसका मतलब यही हुआ कि पहले ऐसा नहीं होता था। तो यहाँ पे सबसे सुटेबल आंसर हमारा है बी, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सी, मतलब हुआ कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर खौलता है। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यही अगर वाक्य इंट्रोगेटिव में होता है तो डज का यूज़ किया जाए। अगर डज वाटर डॉट डॉट एट 100 डिग्री सी क्वेश्चन मार्क है, तो डज जब कभी भी वाक्य में लग जाए तो ऊपर आपको बताया जा चुका है कि जब कभी भी हम लोग डू डज का यूज़ करेंगे तो उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेना है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया जा चुका है कि डज का जब कभी भी आप यूज़ करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। डू या डज लेने के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ही चला जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, डू डज जैसे ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी उसी तरह की कंडीशन बन रही है। डज के बाद V1 का यूज़ हुआ है, तो इसीलिए हम लोग हमेशा डज अगर लगा लिए हैं वाक्य में कभी भी तो उसके बाद हम फिर V5 का यूज़ नहीं करेंगे। तो इस तरह से हमारा आंसर होगा कि डज वाटर और यहाँ पे हो जाएगा बॉयल। ये आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए सुटेबल आंसर होगा। जैसे डज लगाए हैं तो हम एस नहीं लगा सकते हैं, बॉयल्स का एस यहाँ जो है डज में आकर के बन गया लग गया हुआ है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे एस यहाँ नहीं लगाएंगे। तो हमारा आंसर होगा डज वाटर बॉयल, मतलब ए ऑप्शन ही हमारा सही आंसर होगा। जब कोई भी वाक्य में डू डज आ जाएगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जो है वो है फॉर रिलेटेड सिचुएशन ऑफ प्रेजेंट पीरियड, मतलब वर्तमान अवधि से संबंधित स्थिति हेतु। अभी से रिलेटेड बात को बताने के लिए जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं आप, इट डॉट डॉट वेरी कोल्ड टुडे। तो अगर हम लिखते हैं यहाँ पे ऑप्शन में वाज, तो इसका मतलब हुआ आज बहुत ठंडी थी, मतलब अभी तो रिलेटेड सिचुएशन की बात नहीं है, अभी बीत गई है बात, उसको हम कह रहे हैं। तो टुडे है तो थी की बात यहाँ पे सुटेबल नहीं होती है। अगर हम बढ़ रहे हैं इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, जिसका मतलब हुआ आज बहुत ठंडी है, तो ये आंसर आप सुटेबल लग रहा है, देख सकते हैं। और अगर हम यहाँ पढ़ते हैं इट हैज़ वेरी कोल्ड टुडे, तो हो जाएगा इसके पास आज बहुत ठंडी थी, जो ये गलत है, ये तो सुटेबल हुआ ही नहीं। इट हैड वेरी कोल्ड टुडे, ये भी सुटेबल ऑप्शन नहीं है, इसके पास बहुत ठंडी थी। तो इस हिसाब से हमारा जो मोस्ट सुटेबल आंसर होगा वो क्या होगा, तो बी होगा, जिसका मतलब हुआ इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, आज बहुत ठंडी है। नेक्स्ट फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं, तो लिखा हुआ है फॉर पोजेसन, जिसका मतलब होता है अधिकार, या हम लोग ऑनरशिप को बताना हो या पोजेसन को, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ही डॉट डॉट ए बिग हाउस, तो ही यहाँ पे सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब भी हम लोग सिंगुलर लेंगे। ही के साथ हैव, जैसे हैव का फॉर्म देख सकते हैं आप, हैव V1 होता है, इसका V2 हैड, V3 भी हैड ही होता है, V4 हैविंग और V5 इसका हैज होता है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि ही के साथ V5 लेते हैं, हैव जो है वो V1 है, इसीलिए हैव तो होगा नहीं, ऑप्शन ए ऐसे ही कैंसिल हो गया। अगर हम सी ऑप्शन की बात करते हैं तो ही डॉट डॉट ए बिग हाउस, तो अगर इज भर रहे हैं यहाँ पे सी ऑप्शन तो होगा ही इज ए बिग हाउस, मतलब वह एक बड़ा घर है, वह मतलब किसी आदमी को बोल रहे हैं, आदमी क्या घर हो सकता है, ये भी गलत है।
ही डॉट डॉट ए बिग हाउस। तो यहाँ अगर वाज भरते हैं तो ही वाज ए बिग हाउस, किसी आदमी को इंडिकेट करके बोल रहे हैं कि वह बहुत बड़ा घर था, ये भी गलत है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सुटेबल आंसर आपको बी ऑप्शन है, जिसका मतलब हुआ ही हैज़ ए बिग हाउस, उसके पास एक बहुत बड़ा घर है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जिसका फंक्शन दिखा रहा है फॉर हैबिट। हैबिट मीन्स आदत। हैबिट को बताने के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं, आगे के टेंस में पढ़ेंगे सिंपल पास्ट टेंस का भी यूज़ करते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर किसी वाक्य में पास्ट और प्रेजेंट के बारे में बात की गई हो, पास्ट लिखा होगा तो प्रेजेंट नहीं लिखा होगा, और प्रेजेंट लिखा होगा ऑप्शन में तो पास्ट नहीं लिखा हुआ होगा, दोनों में से कोई एक ही दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ पे देखते हैं ही ऑलवेज डॉट डॉट द ट्रूथ। ही सिंगुलर है, ऑलवेज एक एडवर्ब है, तो ही के अकॉर्डिंग हम लोग को वर्ब्स का सिलेक्शन करना है। तो ही सिंगुलर है तो ए ऑप्शन तो ऐसे ही गलत है, क्योंकि V1 है तो V1 प्लुरल होता है, ही स्पीक होगा नहीं, स्पोकन इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे है भाई तो दिया नहीं है। तो सबसे ज़्यादा सुटेबल आंसर इसमें है हम लोग के लिए ही स्पीक्स द ट्रूथ, जिसका मतलब हुआ वह सत्य बोलता है। तो स्पीक्स आप भरेंगे आंसर में। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगला फंक्शन दिखा रहा है क्या, सी नेवर डॉट डॉट ए लाई। तो यहाँ ऑप्शन में लिखा हुआ है टेल, बी ऑप्शन में है टेल्स, सी में है टेलिंग और डी में है नन। तो सी सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग जो वर्ब लेंगे वो भी सिंगुलर वर्ब लेंगे, तो हमारा आंसर होगा टेल्स। सी टेल्स अ लाई, वह झूठ बोलती है। सी नेवर टेल्स अ लाई, वह कभी झूठ नहीं बोलती है। अगर नेवर दिया हुआ है तो इसका मतलब वह कभी झूठ नहीं बोलती है। नेवर नहीं भी हो सकता है, सी टेल्स अ लाई, वह झूठ बोलती है, ऐसा भी हो सकता है। नेवर जो है ये बता रहा है, हैबिट को बता रहा है, इसलिए यहाँ पे नेवर हो सकता है कि आप में नेवर एग्जाम में नहीं भी दिया हुआ हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। क्या है, फॉर मेथड। किसी मेथड को अगर हमको बताना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। इसका हिंदी होता है तरीका, किस चीज़ के काम को करने का जो मेथड होता है, तरीका होता है उसको। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं ही डॉट डॉट हाउ टू स्विम। तो यहाँ ऑप्शन है नो, ए ऑप्शन में, तो ही सिंगुलर है, नो प्लुरल है, तो ये गलत ऑप्शन होगा। बी यहाँ पे न्यू, जिसका मतलब हो गया वह तैरना जानता था। अगर हम न्यू पढ़ते हैं तो इसका मतलब हुआ वह तैरना जानता था। तो यहाँ ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि पहले तैरना जो जानेगा, ऐसा तो नहीं है कि बाद में वो तैरना भूल जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। हाँ हो सकता है कि वो आदमी अब नहीं रहा तो ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं ही नोज हाउ टू स्विम, इसका मतलब हो गया कि वह तैरना जानता है। यहाँ पे हाउ टू का यूज़ किया गया है इसलिए क्योंकि ये बात बताई जा रही है कि वह कैसे तैरा जाता है, इस कला को जानता है। इस तरह के ट्रांसलेशंस आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, पिछले क्वेश्चन बैंक उठा के देख सकते हैं, बहुत बार ट्रांसलेट इस तरह से आते हैं। इसको दूसरे तरह से भी पूछा जाता है, उसे तैरना आता है, जानता है या आता है, दोनों सेम ही चीज़ होता है। और नॉन तो इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे हैव हैज तो दिया नहीं है। जब कोई भी हैव हैज दिया हुआ होगा उसके बाद हम V3 का यूज़ कर सकते हैं, तो नॉन जो है वो V3 है। तो हमारा सबसे सुटेबल आंसर इसमें क्या है जी, तो सी, जिसका मतलब हो गया ही नोज हाउ टू स्विम, इसका मतलब उसे तैरना आता है या वह तैरना जानता है। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है फॉर मेंटल एक्टिविटीज़। मेंटल मतलब मानसिक, मानसिक मतलब दिमाग से संबंधित जो बातें होती है उसको हम लोग मेंटल एक्टिविटीज़ को बोलते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं, एग्जाम्पल में दिया हुआ ही डॉट डॉट माई प्रॉब्लम। तो ऑप्शन ए में है अंडरस्टैंड्स, बी में है अंडरस्टूड, सी में है अंडरस्टैंडिंग और डी में है नन। तो आपका आंसर होगा ए, ही सिंगुलर है इसलिए वर्ब यहाँ पे सिंगुलर लिया जाएगा। तो इसका मतलब हुआ ही अंडरस्टैंड्स माई प्रॉब्लम, मतलब वह मेरी समस्या को समझता है। आइए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, जिसका मतलब है फॉर ह्यूमन फीलिंग्स। ह्यूमन फीलिंग्स मीन्स मानवीय अनुभव।
को बताना हो तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे ए मदर डॉट डॉट हर बेबी, तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है लव, बी में लिखा हुआ है लव्ड, सी में लिखा हुआ है लविंग और डी में लिखा हुआ है लव्स। तो लव इसलिए गलत है क्योंकि मदर तो सिंगुलर है और वहाँ पे प्लूरल वर्ब तो दिया, प्लूरल सब्जेक्ट तो दिया नहीं कि हम लोग प्लूरल वर्ब ले लें। लव प्लूरल है, मदर सिंगुलर है, इसलिए ये मिसमैच्ड ऑप्शन है, मैच नहीं कर रहा है। बी ऑप्शन को अगर लेते हैं, ए मदर लव्ड हर बेबी, मतलब एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती थी, मतलब सारे माँ की बात की जा रही है। ऐसा थोड़ी है कि पहले मम्मी प्यार करती थी अब उसने प्यार करना छोड़ दिया है। एक माँ तो हमेशा से प्यार करती थी, करती है और करती रहेगी। और लविंग इसलिए नहीं होगा, इसके लिए बी फोर के पहले जस्ट एम ए जार वाज वर होना ही चाहिए, तो वो है नहीं, इसलिए हमारा सबसे सुटेबल आंसर होगा ए मदर लव्स हर बेबी। इसका मतलब हुआ एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, मतलब करती है, करती थी और करती रहेगी। आगे देखते हैं अगला जो फंक्शन है जिसका नाम है फॉर इमोशंस। भावनाओं को बताना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल वी डॉट डॉट इन गॉड, ये ऑप्शन में दिया हुआ है बिलीव, बी में दिया हुआ है बिलीव्ड, सी में दिया हुआ है बिलीव्स और डी में दिया हुआ है बिलीविंग। तो वी प्लूरल है इसलिए वर्ब यहाँ प्लूरल का यूज़ किया जाएगा, तो हमारा आंसर होगा बिलीव। लेकिन यहाँ पे अगर देखते हैं बी ऑप्शन बिलीव्ड का मतलब हम लोग ईश्वर में विश्वास करते थे का मतलब आज नहीं करते हैं, ऐसा तो नहीं है, पहले जो करता था आज भी करता है। बिलीव्स तो होगा नहीं क्योंकि अगर ही सी रहता है या सिंगुलर सब्जेक्ट तो बिलीव्स लगा लेते हैं। और बिलीविंग इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे एमिजर्स पर दिया नहीं है, इसलिए गलत होगा। तो आगे देखते हैं अगला फंक्शन कर है फॉर फ्यूचर प्लानिंग, इसका मतलब हुआ भावी योजना। फ्यूचर प्लानिंग को बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन एग्जांपल देख सकते हैं, लिखा हुआ है द प्राइम मिनिस्टर डॉट डॉट फॉर लंदन नेक्स्ट वीक। लीव, लीव इसका मतलब होता है रवाना होना या प्रस्थान करना, डिपार्चर से रिलेटेड वर्ड है, डिपार्चर मतलब प्रस्थान करना, LEAV लीव। तो प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे एक प्राइम मिनिस्टर की बात की जा रही है, प्राइम मिनिस्टर्स तो नहीं लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे लीव नहीं होगा क्योंकि वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए, तो सिंगुलर वर्ब इसमें लिखा हुआ है लिव्स, जो आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या है सी। तो हम यहाँ पे लेंगे आंसर के तौर पे सी ऑप्शन को लेंगे लिव्स। द प्राइम मिनिस्टर लिव्स फॉर लंदन नेक्स्ट वीक। क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ नेक्स्ट वीक लिखा हुआ है, नेक्स्ट वीक का मतलब आगे आने वाले टाइम को बता रहा है, अगले सप्ताह। तो वाक्य में कभी भी नेक्स्ट वीक आ जाए, नेक्स्ट मंथ आ जाए, नेक्स्ट वीक ईयर आ जाए, ATC आ जाए, तो उसके लिए नेक्स्ट वीक लिखा हुआ है, इसीलिए हम लोग लिव्स का यूज़ कर रहे हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल कह रहा है फॉर प्री प्लान्ड स्कीम्स, का मतलब पूर्व निर्धारित योजना, मतलब पहले से कोई प्लानिंग की गई हो। जैसे आप जानते हैं प्री पेड और पोस्ट पेड, एक मोबाइल फ़ोन होता है जिसमें प्री पेड और पोस्ट पेड होता है। प्री मतलब पहले, पेड मतलब चुका देना। जैसे आप फ़ोन जो ये रखते हैं मोबाइल फ़ोन से, इसमें पहले रिचार्ज कराते हैं, इसलिए इसका नाम है प्रीपेड। और रिसीवर वाला फ़ोन हुआ करता था लैंडलाइन, जो यूज़ करने के बाद उसके पैसे पेड करने पड़ते थे, तो इसलिए उसको बोलते हैं पोस्ट पेड। तो प्री मतलब पहले, प्री पेड मतलब पहले ही आप चुका दे रहे हैं, पोस्ट मतलब बाद में, तो पोस्ट पेड। आजकल भी इलेक्ट्रिक मीटर्स जो लग रहे हैं घरों में वो प्रीपेड मीटर लग रहा है, मतलब आपको रिचार्ज करना पहले ही पड़ता है, पहले पैसा डालना है फिर उसको यूज़ करना है। पहले था पोस्ट पेड था, मतलब महीने के बाद बिजली का बिल आता था तो उसको आप पे करते थे। तो प्री मतलब होता है पहले, मतलब पूर्व, तो इसी से बना है प्रीपेड। तो एग्जाम्पल देखते हैं द एरोप्लेन डॉट डॉट एट 10 AM टुमारो। एरोप्लेन यहाँ पे सिंगुलर है, तो एरोप्लेन के लिए हम लोग सिंगुलर वर्ब लेंगे। टेक तो प्लूरल है इसलिए गलत है। टुक ऑफ, ये टुमारो की बात की जा रही है इसीलिए टुक ऑफ तो गलत ही होगा।
और टेक्स ऑफ, यही ऑप्शन हमारा सही आंसर है, क्योंकि एरोप्लेन जो है सिंगुलर है, इसके साथ जो वर्ब लेंगे वो लेंगे टेक्स ऑफ, क्योंकि टुमारो लिखा हुआ है। टेकन इसलिए नहीं होगा डी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे जस्ट पहले हैव हैज हैड नहीं दिया हुआ है। हैव हैज हैड रहता तो हम लोग V3 ले सकते थे, इसलिए यहाँ पे V3 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये हैव हैज हैड तो है नहीं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फंक्शन, तो है फॉर कंडीशनल सेंटेंसेस बिफोर सिंपल प्रेजेंट टेंस, मतलब कंडीशन वाले वाक्य होते हैं, कंडीशंस में दो वाक्य जरूर दिए गए रहेंगे। इस तरह के एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है अनलेस ही डॉट डॉट आई विल नॉट गो। तो अनलेस का मतलब होता है, ये निगेटिव सेंस को लेके रहता है। अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं। तो आप देख सकते हैं अनलेस ही डॉट डॉट आई विल नॉट गो, ही है तो यहाँ पे वर्ब, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो कम होगा नहीं, केम भी नहीं होगा, और कम्स, यही ऑप्शन सही है, जिसका मतलब अगर हम निकालते हैं तो हुआ अनलेस ही कम्स आई विल नॉट गो, जब तक वह नहीं आता है तब तक मैं नहीं जाऊंगा। मतलब एक तरफ सिंपल प्रेजेंट टेंस होना चाहिए तो अगली तरफ सिंपल फ्यूचर टेंस होना चाहिए। तो पहले आप देख सकते हैं लास्ट में सिंपल फ्यूचर टेंस दिया हुआ है, वहाँ ऊपर, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, फॉर कंडीशनल सेंटेंसेस बिफोर सिंपल फ्यूचर टेंस। तो सिंपल फ्यूचर टेंस तो पहले यहाँ पे लास्ट में दिया ही हुआ है, उसके जस्ट पहले जो हम लोग टेंस लेंगे वो सिंपल प्रेजेंट टेंस लेंगे। तो ही के साथ हम लोग जो वर्ब यहाँ पे भरेंगे सी ऑप्शन भरेंगे, कम्स, तो बाद में आया सिंपल प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर सबसे लास्ट में दिया हुआ है सिंपल फ्यूचर टेंस, तो इसके जस्ट पहले जो हम लोग लेंगे वो होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो ही के साथ कम्स भरेंगे। तो हमारा आंसर होगा अनलेस ही कम्स आई विल नॉट गो। मतलब यहाँ कंडीशन की बात कीजिए कि जब तक वह नहीं आएगा तब तक मैं नहीं जाऊँगा। एक तरफ ता है, दूसरी तरफ गा, मतलब जब तक वह नहीं आता है तब तक मैं नहीं जाऊँगा, ये बोलना ठीक नहीं है। इसलिए हम लोग दोनों ही पार्ट जो है वाक्य का उसको बोलेंगे, जब तक वह नहीं आएगा तब तक मैं नहीं जाऊँगा। फिर अगले फंक्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, लिखा हुआ है इसमें आफ्टर सिंपल फ्यूचर टेंस, वही वाक्य जो है यहाँ पे अपोजिट हो गया, मतलब वाक्य को उल्टा करके लिखा गया है। यहाँ पे आई विल गो, पहले सिंपल फ्यूचर टेंस आ गया है, उसके बाद जो स्पेस है, तो आपको मैंने बताया है कि जब एक तरफ सिंपल फ्यूचर टेंस दिया हुआ हो तो दूसरी तरफ सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। पहले सिंपल दिया हुआ फ्यूचर तो बाद में सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया हो तो बाद में सिंपल फ्यूचर टेंस होगा। तो इस वाक्य में आप पहले ही सिंपल फ्यूचर टेंस देख रहे हैं, आई विल गो, मैं जाऊँगा, वेन ही, और तो यहाँ पे ऑप्शन होगा आपका सी। यहाँ पे सी ऑप्शन नहीं होगा, गलती से मैंने यहाँ पे डी लिख की जगह पे सी लिख दिया हुआ है, आप इस ऑप्शन को डी मानेंगे। सी लिखा हुआ है लेकिन सी की जगह पे नहीं है, ये डी का ऑप्शन पे है, तो इसको आप डी समझेंगे। लास्ट ऑप्शन जो है सी में तो रिटर्निंग है तो सी नहीं होगा, यहाँ भले सी लिखा हुआ है लेकिन आप इसको डी ऑप्शन बाय मिस्टेक, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, सॉरी इसके लिए। तो फिर आगे बढ़ते हैं अगले फंक्शन की तरफ। अगला फंक्शन कह रहा है फॉर रनिंग कमेंट्री, मतलब मैच का आंखों देखा हाल, अगर कोई कमेंट्री चल रही होती है तो उसको हम लोग पास्ट में नहीं बोलते हैं, हमेशा उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बोलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है विराट कोहली रन्स आफ्टर द बॉल, विराट कोहली बॉल का पीछा करता है एंड डॉट डॉट इट, और विराट कोहली यहाँ सिंगुलर है इसलिए ऑप्शन यहाँ पे होगा कैचेज, जो आपका डी ऑप्शन सही है। विराट कोहली रन्स आफ्टर द बॉल एंड कैचेज इट, विराट कोहली बॉल का पीछा करता है और उसके बाद उसको पीछा करता है और पकड़ लेता है। अगले फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं, लिखा हुआ है फॉर हेडलाइंस ऑफ न्यूज़पेपर, फॉर हेडलाइंस ऑफ न्यूज़पेपर, मतलब समाचार पत्र के मुख्य शीर्षक के लिए हेडलाइंस दिया हुआ रहता है किसी न्यूज़पेपर का, तो उसके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं, अभी लेटेस्ट इंसिडेंट है, रोहिणी आचार्य जो लालू प्रसाद यादव की बेटी है डॉट डॉट हर किडनी टू लालू प्रसाद यादव, ऑप्शन यहाँ पे है ए में
डोनेट, बी में है डोनेटेड, सी में है डोनेट्स और डी में है डोनेटिंग। तो यहाँ रोहिणी